हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 11 ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर। तो बच्चा, हमने लगभग 10 लेक्चर कवर कर दिया जहां पर हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में सीखा। हमने सेकेंड लेक्चर में याद होगा तो डीआरवी सीआरवी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। क्या होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्या होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। होपिंग कि आप लोग ने मजे से सीखा रहेगा और नोट्स बरोबर बनाया रहेगा। और क्या क्या सीखा था याद करो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सीखा, क्या था x और p ऑफ x। इस डब्बे को हम लोग क्या बोलते थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। p ऑफ x की दो प्रॉपर्टी होती थी। क्या थी, पहले p ऑफ x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, एंड सेकेंड वन इज व्हाट, अगर मैंने p ऑफ x को पूरे को प्लस किया तो आंसर विल बी 1। प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना आप लोग ने, सबको अगर मैंने इकट्ठा किया प्लस किया तो आंसर विल बी ऑलवेज 1। अच्छा, इस दो कंडीशन को हम लोग PMF बोलते थे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बरोबर है ये चीज। हमने ना एक्सरसाइज 7.1 या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सरसाइज 8.1, कॉमर्स वाले के लिए 8.1 है और साइंस वाले के लिए 7.1, आर्ट्स वाले के लिए भी साइंस वाले का सेम सिलेबस है। हमने लगभग 16 सम कवर कर दिया जहां पर हमने एक्सपेक्टेशंस, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ कवर कर दिया। होपिंग कि आप लोग ने मजे से सीखा है और नो डाउट कि तुम लोगों को डाउट नहीं आया रहेगा, क्योंकि अगर मैं एक 10वीं वाले बच्चे को भी वो 10 वीडियो देखने बोल दूंगा ना, वो खुद एक मास्टर हो जाएगा डीआरवी में। तो होपिंग कि आप लोग ने बरोबर देखा रहेगा और सीखा रहेगा। ठीक है, तो आज मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि जो अभी लेक्चर नंबर 11 देख रहे हैं उन्होंने 10 वीडियो देखा होगा, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं उनको डीआरवी का अच्छा खासा नॉलेज है। क्या था रैंडम वेरिएबल, वही सैंपल स्पेस को हर एक रियल नंबर असाइन करना था। देखो, मैं चालू करने से पहले, मेरा यहाँ पर ये सेशन चालू करने से पहले मैं कुछ तो एक एफ ऑफ एक्स के बारे में बताऊंगा। ये एफ ऑफ एक्स का मसला क्या है सर, ये एफ ऑफ एक्स होता क्या है। रुक जाओ, मैं प्लीज ब्लाइंडली 5 मिनट सिर्फ देखो एफ ऑफ एक्स है क्या। देख, कुछ तो तुम लोग को दिखने वाला है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा कुछ भी इक्वेशन दिखेगा, समझ लो मैंने लिख दिया x प्लस 3 और यहाँ पर मैंने x का लिमिट दे दिया। x का वैल्यू क्या बोल दिया मैंने, 0 से ऐसा कुछ तो 4 दे दिया। अच्छा, सबसे पहले ये चीज समझते हैं, ये छोड़ो। डीआरवी में कैसा लिखते हैं, x इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू काउंटेबल होता है। काउंटेबल का मतलब समझता है, जहां पर हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ हेड, याद करो x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू 0 था, 1 था, 2 था। और ये डीआरवी में था। डीआरवी बच्चा ये रिपीटेड लेक्चर नहीं है, एक बार रिकॉलिंग करा रहा हूं। सीआरवी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में x क्या था, एक अनकाउंटेबल बोल सकते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको मेजरेबल, मेजर किया जा सकता है, मेजर। जैसे कि अगर जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड लिखा, यहाँ पर x इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, टेम्परेचर ऑफ सिटी। तुम लोग एक काम कर सकते हो, टेम्परेचर ऑफ सिटी, मुंबई का सिटी, जो मुंबई सिटी है उसका टेम्परेचर कभी हो सकता है x का वैल्यू रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर हो सकता है 37.1 डिग्री सेल्सियस, या हो सकता है 37.2 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है 38.9 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है 38.8 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसने 37, जैसे यहाँ पर देखो डिस्क्रीट है, जंप हो रहा है, 0 के बाद डायरेक्टली 1, 1 के बाद डायरेक्टली 2, मतलब जंप कर रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर देखो 1 के बाद डायरेक्टली 2, यहाँ पर 37 के बाद डायरेक्टली 38 नहीं आता, 37 के बाद ये सरक के चलता है। सरक के मतलब हर एक वैल्यू को पिक्चर में लेता है, 37.1, 37.2। जिस तरह यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ सिटी है, तुम लोग एक बात बोलो, ये जब टेम्परेचर की बात किया, ये क्या काउंट करते या मेजर करते, मेजर। तो जब अंदर से ऐसा फील आएगा कि मेजर करना है तो सोचने का वो सीआरवी है। जैसे अगर मैं और बात करूँ तो वेट ऑफ अ स्टूडेंट, हम लोग का वजन अगर मेजर करना है, यहाँ पर चलो एक काम करते, मुंबई के सब स्टूडेंट को बुलाते हैं और उनका वेट करते हैं। यहाँ पर क्लास 11th वाले या क्लास 12th वाले की बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है किसी बच्चे का वजन 40 हो जाए, किसी का वजन 41 हो जाए, किसी का वजन 42 हो जाए, किसी का वजन 43। जरूरी है क्या एक का गैप ही होगा, नहीं हो सकता है एक बंदा या बंदी 45.2 मतलब 45 kg 200 ग्राम का हो, या हो सकता है 45.1 मतलब क्या हो रहा है कि 45 kg 100 ग्राम का हो, या 45.12 इसका मतलब 45 kg 120 ग्राम का हो। अरे बोलते हैं ना पौवा किलो, पाव किलो, 10 आधा किलो, ये सब क्या है, पॉइंट आता है ना, इसी को तो बोलते हैं। 1 किलो 2 किलो 3 किलो नहीं होता, जरूरी नहीं, 2.5 किलो भी बोल सकते हैं, 1.25 किलो बोल सकते हैं। ये हिंदी लोकल लैंग्वेज अपना याद आ रहा है, ओके। तो तुम लोग को मालूम पड़ा इधर बहुत सारे वैल्यू आने वाले और यहाँ पर बहुत सारे वैल्यू नहीं आएंगे जिसको अपन काउंट कर सकते हैं। तो ये पार्ट को हटा देते हैं। ये तो लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर नंबर 2 अगर तुम लोग को याद होगा, देखो स्क्रीन पे मैं एक डिस्प्ले करा रहा हूँ लेक्चर नंबर 2 के बारे में।
वहां पर अपन ने बहुत सारा डिस्कस किया था डीआरवी सीआरवी क्या था। देखो डीआरवी में क्या लिखा, फाइनाइट और काउंटेबल, डिटेल में उधर पढ़ा है अपन ने। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, नंबर ऑफ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इन अ बॉक्स ऑफ 10। एक बॉक्स से डिफेक्टिव बल्ब कितना हो सकता है, या तो कुछ भी नहीं मतलब x इज इक्वल टू 0, या तो एक हो सकता है x इज इक्वल टू 1, या तो 2 हो सकता है x इज इक्वल टू 2, या तो 10 के 10 बल्ब खराब हो सकते हैं x इज इक्वल टू 10, 11 बल्ब खराब हो सकते हैं क्या, नहीं बच्चा 10 ही बल्ब है। और देखो क्या लिखा, नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय अ डीलर, कितने कार सोल्ड कर सकता है, हो सकता है उसका पनौती लगाओ मेरे जैसा, x इज इक्वल टू 0, एक भी कार नहीं बेचा, हो सकता है एक हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है लक के लिए दिवाली का मौसम है जैसे आज चालू है अभी, हो सकता है वो फटाफट कार बिक रहा है तो 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 500 हो सकता है, अरे लक के ऊपर डिपेंड है। सीआरवी के बारे में क्या सीखा तुम लोग को, सिर्फ इतना याद रखना, सीआरवी वो भी एक रैंडम वेरिएबल है। सीआरवी का फुल फॉर्म ही क्या होता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल सीआरवी। बच्चा उसमें क्या आता है, अंदर से फील आना चाहिए, मेजर किया हुआ चीज। जैसे देखो वेट ऑफ अ स्टूडेंट, डेली टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, हाइट ऑफ अ ट्री, देखो ट्री का हाइट इन अ फॉरेस्ट क्या हो सकता है, जरूरी है हाइट अगर बात करूंगा वहां पर 150 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर, हो सकता है डेसिमल पॉइंट में भी आ जाए 153 सेंटीमीटर, 0.4 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। अच्छा अमाउंट ऑफ शुगर इन अ कॉफी, ये अमाउंट ऑफ शुगर इन अ कॉफी में बच्चे लोग को डाउट आता है, सर वो क्यूब वाला तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्यूब समझता है, अमीर लोग को बोलते हैं ना 2 क्यूब दूं या 3 क्यूब दूं, अरे है ना, अपने जैसे गरीब लोग क्या बोलते हैं, सर 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, वो छोटा छोटा साखर आता है ना, साखर मतलब शुगर है यहाँ पर, वो याद रहेगा। और अगर बात करूँ और मेरे जैसा और एक गरीब रहेगा तो चम्मच से पूछता नहीं, वो डायरेक्टली चाय बनाते टाइम ही शक्कर डालता है, वो कभी पूछता नहीं है तेरे लिए अलग चाय बनाऊंगा, तेरे लिए अलग नहीं, चाय एक ही रहता है, तेरे को अलग 2 चम्मच, 1 चम्मच, 4 चम्मच, नहीं नहीं नहीं, उसको काउंट देखो, उसको मेजर करते हैं, 1 चमचा, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, ये मेजर कर रहे, अरे हाँ या ना। लेकिन अपन उधर नहीं, अपन इधर ही बनाते टाइम ही शक्कर डाल देते हैं, अति गरीब अपने जैसे लोग चलो यहाँ पर इधर हो गया। सर आप टॉपिक बात करते हैं एफ ऑफ एक्स, लेकिन एफ ऑफ एक्स तुम लोग सोचेंगे सर ये एफ ऑफ एक्स का क्या मसला है। तुम लोग एक काम करो, मैं 7.2 या 8.2 आप लोग है ना नोट्स में देखना, देखो एफ ऑफ एक्स के बारे में दिखा है, मैं बताऊंगा ये क्या होता है। लेकिन देखो पहले क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 दिख रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 दिख रहा है। थर्ड वाले क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ऐसा कुछ तो दिख रहा है। फोर्थ वाले में देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स एंड सो ऑन, मतलब कहीं ना कहीं एफ ऑफ एक्स आ रहा है। मतलब अपने को इतना चीज क्लियर हो गया कि आने वाले जनरेशन में, जनरेशन मतलब आने वाले वीडियो में, आगे जो भी वीडियो बनेगा वहां पर एफ ऑफ एक्स दिखेगा। अब ये एफ ऑफ एक्स क्या है उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर आते हैं। देखो ये एफ ऑफ एक्स जब रहेगा और ऐसा लिमिट दिया रहेगा, देख ये एफ ऑफ एक्स तुम्हारे एंटायर लाइफ में एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा और ऐसा लिमिट दिया रहेगा, ऐसा लिमिट देखो ऐसा, तो ये चीज याद रखना, ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में बात हो रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बात हो रहा है। रैंडम वेरिएबल छोड़ दो, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू 0 के बाद, देखो इसका मतलब तो तुम लोग को समझना रहेगा, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा 4 से छोटा, 0 से बड़ा 4 से छोटा। अब 0 से बड़ा तुम लोग को क्या लग रहा है, 1 2 3 4, नहीं बच्चा वो डिस्क्रीट होता है। कंटिन्यूअस का मतलब 0 के बाद 1 नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो 0 और ये 4, 1 2 3, अगर डिस्क्रीट होता, डिस्क्रीट फंक्शन होता तो 0 के बाद डायरेक्टली 1, 1 के बाद डायरेक्टली 2, 2 के बाद डायरेक्टली 3, 3 के बाद डायरेक्टली 4। लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब हर एक वैल्यू को कवर करेगा, हर एक वैल्यू को कवर करेगा, हर एक वैल्यू, मतलब 1 के बाद डायरेक्टली 2 नहीं, 1.1 1.2 कुछ भी। तो अपन लोग क्या करने वाले मालूम है, ये फंक्शन देखते हैं पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है या 0 आ रहा है, इसके अंदर का वैल्यू पुटअप करने का, मतलब x की जगह पे क्या क्या पुटअप कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू, चलो 0 डालते हैं, 0 यहां पर देखो, ये भी चलेगा, देखो 0 से बड़ा 4 से छोटा, 0 भी चलेगा 4 भी चलेगा। चलो वैल्यू पुटअप करके देखने का, बोलो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, बोलो यहां पर क्या आ रहा है, एफ ऑफ 0, माइंड में कर लो ना, 0 + 3 क्या आ रहा है, 3, मुझे मतलब पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, 3 पॉजिटिव है, बस इतना चीज बताना है तुम लोग को। अच्छा पुट x इज इक्वल टू व्हाट, इसके बीच का कुछ भी वैल्यू है, इसके बीच का वैल्यू 2.3, ये इसका मतलब समझता कुछ भी चलेगा, कुछ भी इसके बीच 2.3, एफ ऑफ 2.3, ये तो 9वीं वाला मैथ है, 2.3 + 3 तो ये कितना आएगा 5.3। ग्रेट, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ओके पॉजिटिव आ रहा है, चलेगा। ओके यहां पर और कुछ वैल्यू पुटअप करो, पुट x इज इक्वल टू व्हाट 7, घर पे आके मारूंगा अगर x इज इक्वल टू 7 बोला तो, x इज इक्वल टू 7 के लिए ये फंक्शन वैलिड नहीं है, कैसे मालूम पड़ा, ये फंक्शन किसके लिए वैलिड है, 0 से 4। अगर तुम लोग बोल रहे कि सर x की जगह पे 7 के लिए
जीरो लिखो, नहीं नहीं जीरो कैसे, जीरो पता नहीं मुझे, फंक्शन के बारे में पता नहीं, ये चीज याद रखना, फंक्शन पता ही नहीं है, नॉट डिफाइन लिख दो, x इज इक्वल टू 7 के लिए मुझे पता नहीं, जीरो नहीं लिखना, फंक्शन पता नहीं, समझ में रहे हो। तो ये यहां पर क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो, 0 से 4 के बीच में, बोलो ये क्लियर हो गया। x इज इक्वल टू 7 के लिए नॉट डिफाइन है, पता नहीं ये फंक्शन क्या है। चलो यहां पर आगे, चलो ये हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं x स्क्वायर, और यहां पर x का वैल्यू देखो क्या लिखा मैंने, -3 से 2, इसका मतलब क्या हो रहा है, x का वैल्यू क्या क्या पुटअप कर सकता है तू, x का वैल्यू क्या क्या पुटअप कर सकता है, -3 से 2 के बीच में कुछ भी, -3 से 2 के बीच में कुछ भी। चलो बोलो इसके बीच में क्या था, 0 1, यहां पर क्या है -1 -2, चलो पुटअप करके दो, पुट, अरे बच्चा तू कुछ भी कर, कुछ भी कर, ये पॉजिटिव आने वाला है इसके बीच का, 4 भी डाल के रखे ना, 4 + 3 7 पॉजिटिव आ रहा है, मुझे क्या आ रहा है उससे लेना देना नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव में बात करेगा तो अच्छा है। पुट x इज इक्वल टू, चलो -2 डालते, -2 चलेगा ना, हाँ चलेगा, -2 डालो, बोलो क्या रहा है, -2 -2 का स्क्वायर, प्लीज डोंट से -4, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, यहां पर बोलो क्या रहा है 4, ओके ओके, पुट x इज इक्वल टू 0 डालो, जरा यहां पर x की जगह पे 0 डाल सकता हो क्या, हाँ डालो ना, डाला ही है सर, पुट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0, बोलो क्या रहा है 0 का स्क्वायर क्या आ रहा है 0, अच्छा ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, प्लीज डोंट से ये पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं, 0 इज ऑलवेज अ न्यूट्रल, चलो इसको कुछ बोलना ही नहीं, साइन नहीं इसका, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। चलो x की जगह पे 1 डालो, x की जगह पे 1 डालो, x की जगह पे 1 डालो, x की जगह पे 1 डालेगा तो क्या आएगा, f ऑफ 1, मुझे लगता है बच्चे लोग माइंड में कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर क्या हो रहा है 1, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अब तुम लोग के माइंड में डाउट आ रहा है सर ये सब करा रहे क्यों है, टाइम आने पर सब पता चल जाएगा, तू कर, मैं तेरे को तैयार कर रहा हूँ, फील्ड पे जाने के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं फील्ड पे जाने के लिए तेरा वार्म अप है ना, इधर से कर, तेरे को मालूम, मुझे मालूम है आगे चल के तू ये कभी नहीं करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में अपन यही रहता है, एक्सरसाइज करते तो सूर्य नमस्कार बेसिक्स, बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि वो क्यों किया जाता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, स्टार्टिंग पीरियड रहता है ना वो, इसलिए तो यहाँ पर ये करो, बताऊंगा बाद में, धीरे धीरे तुम लोग का आदत हो जाएगा। चलो इसका मतलब ये क्या है, ये भी क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, चलो ठीक है। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन ले लिया, तीसरा एक ऐसे टाइम पास के लिए, f ऑफ x इज इक्वल टू, समझो f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर x स्क्वायर -3 लिख लिया और -3, और x का वैल्यू समझ लो मैंने लिख दिया -5 से व्हाट 5, मतलब x का वैल्यू क्या क्या डाल सकता है -5, अच्छा जरूरी नहीं यही आएगा, डेसिमल पॉइंट में भी डाल सकता है, डेसिमल पॉइंट समझता है तुम लोग को, डेसिमल पॉइंट का मतलब, अरे जरा देख, पुट x इज इक्वल टू व्हाट 1.5 डालता हूँ, चलो 1.5, अरे कुछ भी चलेगा ना, ये तो तुम लोग 1.5 का स्क्वायर क्या आएगा 2.25, पॉजिटिव आया, आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव से लेना देना है, पुटअप तो तेरे को इसके बीच का ही करना है, 7 नहीं पुटअप कर सकता, 3 नहीं पुटअप कर सकता, सो इसमें 3 पुटअप कर सकता हूँ क्योंकि इसके x में लिमिट में 3 दिख रहा है। अच्छा यहाँ पर चलो एक काम करो, पुट x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू व्हाट 0 डालो, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 -3 नेगेटिव आ गया, क्या आ गया नेगेटिव। अच्छा x का वैल्यू क्या आ रहा है, चलो एक काम करो 4 डालो, 4 कुछ भी डाल सकता है ना, 4 डालो, f ऑफ 4 का स्क्वायर 16 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 13, पॉजिटिव आया। अब मैं बताता हूं, तुम लोगों को कभी भी ऐसा फंक्शन दिखेगा और लिमिट दिखेगा, सोचने का ये कंटिन्यूस फंक्शन है, हमेशा ये क्या, मैंने ये नहीं बोला ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, बोलने का ये कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन मतलब ये जंप नहीं करता है, सब वैल्यू पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जैसे 0 पे कुछ वैल्यू आएगा, 0.1 पे कुछ वैल्यू आएगा, 0.2 पे कुछ वैल्यू आएगा, 0.3 पे कुछ वैल्यू आएगा, 0.4 पे कुछ वैल्यू आएगा, 0.5 पे कुछ वैल्यू आएगा, 0.6 पे कुछ वैल्यू आएगा, 0.78 पे कुछ वैल्यू आएगा, हर वैल्यू पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसको ही बोलते हैं कंटिन्यूस, कभी रुकेगा नहीं, नो ब्रेकिंग पॉइंट। यहां पर भी, अच्छा यहां पर देखो तुम्हारे लाइफ में जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, इसमें f ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, f ऑफ x का वैल्यू देखना, लिखते कैसे पॉजिटिव को, देखो बच्चा यहां पर सुनिए, तेरे लिए बात हो रहा है, f ऑफ x का वैल्यू लिखते कैसे, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, क्या लिखने का 0 से बड़ा, ये समझा, f ऑफ x का वैल्यू 0 से बड़ा मतलब वो तो पॉजिटिव। इसमें बता देख सब पॉजिटिव है क्या, 0 भी है तो इसमें कैसे लिखेंगे, f ऑफ x का वैल्यू 0 से बड़ा और 0 भी चलेगा, इसमें क्या आ गया, इसमें नेगेटिव आ गया, स्टॉप करने का, यहां पर बोलने का, ऐसा रुक जाने का, मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूं ये चीज समझ। अभी आगे जो एक्सरसाइज करने वाले उसमें f ऑफ x का वैल्यू हमेशा ऐसा होना चाहिए, 0 भी चलेगा या पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव चलेगा नहीं, अगर नेगेटिव चला तो सम छोड़ देना, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये, आगे जितने भी सम आने वाले उसको बोलने का भाई f ऑफ x हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए,
नाउ बच्चे लोग के माइंड में डाउट आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन सिंपल सा पैटर्न है, एक्स का वैल्यू फेंक के मारने का, कुछ भी एक्स का वैल्यू फेंक के मारने का नहीं, बाजू में ऐसा दिया रहेगा वही फेंक के मारने का, और उसका वैल्यू इसके अंदर फेंक के मारने का, और देखने का पॉजिटिव आ रहा है तो बल्ले बल्ले, जीरो आ रहा है तभी भी बल्ले, अगर नेगेटिव आ रहा है तो बोलने का तू भाग, इधर से दफा हो जा, मूड का माँ बहन करने का नहीं, दफाओ। अरे समझा? मेरा बोलने का मतलब सिंपल है, तुम लोग को सिर्फ इतना याद रखना है, आने वाले सम में एफ ऑफ एक्स दिखेगा और वो हमेशा पॉजिटिव या तो जीरो चलना चाहिए, नेगेटिव चलना नहीं चाहिए। नेगेटिव आया तो बोलने का चल दबाओ, इधर से दबाओ। अरे हाँ या ना? क्या ये क्लियर रहेगा सबको? ये स्टेटमेंट के लिए देखो मैंने इतना भंकस किया, 12-13 मिनट का वीडियो बना दिया, ये इसके लिए, सिर्फ इसके लिए बोलो। हाँ, अब ये एफ ऑफ एक्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज इसको एक बार अपने दिमाग में भर लो कि अपने को सिर्फ इतना पता होना चाहिए, नेगेटिव चलेगा नहीं। चलो एवरीवन, यहां पर चालू करने से पहले मैं बोल देता हूं, इसको देखना नहीं आप लोग को फिलहाल। यहां पर क्या लिखा देखो, एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 10 लेक्चर। अपने पास जो लास्ट 10 लेक्चर का एक्सपीरियंस है ना, उसको मैंने यहां पर नोट डाउन किया थोड़ा सा। सबसे पहले तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में अपने को मालूम है एक्स क्या होता है, काउंटेबल। वहां पर क्या होगा, अब ये ईमानदारी से बोलो, डिस्टिंग्विश लिखते ना बचपन में वैसा, काउंटेबल है, यहाँ पर अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं किया जा सकता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेजरेबल, जिसको मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर, हाइट, वेट, दुनिया भर का। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर याद करो समेशन यूज कर सकते हैं अपन, समेशन यूज करते ही थे। एक्सपेक्टेशन याद करो, समेशन एक्स पी ऑफ एक्स, वही सब जगह समेशन ही दिखता था। लेकिन यहाँ पर क्यों समेशन यूज कर सकते थे मालूम है अपन? क्योंकि यहाँ पर ये डिस्क्रीट है, एक्स क्या एक फाइनाइट है। जब फाइनाइट वाले चीज को ऐड करना रहता है ना, तो हम लोग लिखते हैं समेशन। अगर लिमिट नहीं दिया रहता है, याद करो लिमिट नहीं दिया रहता है, इसको लिखते हैं, लिमिट नहीं दिया समझ लो, एक्स का वैल्यू लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका मतलब एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाओ। प्लीज अगर लिमिट नहीं समझता तो स्किप करना चाहिए, इसका मतलब, मेरा बोलने का मतलब है जंप करो माइनस इन्फिनिटी। अगर मैंने ऐसा लिखा देखो यहाँ पर -5 से 5, इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, एक्स के जगह पे क्या क्या लिखोगे, एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स की जगह पे लिखोगे -5, फिर क्या आएगा -4, फिर क्या आएगा -3, -2, -1, 0। अगर मैंने यहां पर 3 लिखा समझ लो तो क्या आएगा 1 2 3। बोलो ये चीज क्लियर हो गया? एक्स की जगह पे ये सब वैल्यू पुटअप करना है, इतने पे ही वैल्यू पूछा है, निकालना है और ऐड कर देना है। ये जो चीज अपने को क्लियर होना चाहिए, एक्स का वैल्यू क्या है। लेकिन यहां पर क्या होता है मालूम है, तुम लोग को मालूम होना चाहिए, यहां पर इंटीग्रेशन। अब क्यों इंटीग्रेशन? अच्छा -5 से 3 के बीच में तुम लोगों को क्या लगता है इतनी वैल्यू आएंगे? नहीं, हो सकता है 2.1 भी आएगा, यहाँ पर 2.2 भी आएगा, 2.37 भी आएगा। हर एक वैल्यू पे अपने को कुछ ना कुछ आंसर चाहिए और उसको ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए जब दुनिया भर के एक्स रहेंगे ना, तो उस टाइम पे यूज करना है। मतलब इन शॉर्ट में बोलना चाहता हूं, अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा और उसको ऐड करना है हर एक पॉइंट पर, तब हम लोग को क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन। सर एक सच्ची बात बोलता हूँ, दिल पे हाथ रख के बोल, सर मेरा इंटीग्रेशन का वन डे है, तो क्या मैं ये सम नहीं कर सकता? ये एक्सरसाइज बच्चा तू कर सकता है, तू मेरे पे भरोसा रख, बस मैं करा दूंगा। तेरे को इंटीग्रेशन का कुछ ना आने दे, कुछ भी नहीं आता, छोड़, मैं कराता हूँ, भरोसा रख मेरे पे। बस इतना लेक्चर कवर कर दिया, कहीं पर भी डाउट आने नहीं दिया, तो तू कैसा सोच सकता है कि मैं आगे तेरे को डाउट आने दूंगा? नहीं आने दूंगा, इतना तो बता सकता हूँ मैं। चलो यहाँ तक इतना क्लियर है, इधर समेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन। ये बच्चा यहाँ पर है ना, पी ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीएमएफ। दो कंडीशन क्या है, पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, और ये समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। ये यहाँ पर बोलो, यहाँ पर क्या आएगा, ये देखो यहाँ पर पी ऑफ एक्स नहीं, मैंने बोला था ना एफ ऑफ एक्स दिखेगा, तो इसको इधर देखो, पी ऑफ एक्स में डायरेक्टली पी मतलब प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर पी एफ है तो इसको प्रोबेबिलिटी नहीं बोलना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आएगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर क्या आएगा देखो, इसको बोलते हैं पी एफ को बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब तुम्हारे माइंड में डाउट आ रहा है साला पी तो दिख रहा नहीं, आप तभी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलेंगे। बताता हूं ना कैसे करना है, मैं इसके थ्रू, ये एफ ऑफ एक्स के थ्रू प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। वन मोर टाइम, ये एफ ऑफ एक्स के थ्रू मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। कैसे हो बताता हूं, मैं बताता हूं, रुकना सबर रख, देख आगे दिया मैंने, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहाँ पर भी दो कंडीशन था, यहाँ पर दो कंडीशन, जो तेरे को आता है, जो मैंने पहला सिखाया। देख जैसे यहाँ पर क्या था, पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर पहला कंडीशन जो इतना भंकस किया, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा, इसका मतलब समझा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव चलेगा, 0 चलेगा, नेगेटिव चलेगा नहीं, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखो, सोच समझ के आंसर देंगे अपन। ये क्या था, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, आंसर 1 आता है। यहां पर देखो इंटीग्रेशन, यहां पर समेशन की जगह पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन, पी ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स।
अच्छा इतना तो मालूम है, जब जब इंटीग्रेशन आता है और बाजू में कुछ फंक्शन रहता है तो विद रिस्पेक्ट टू और एक्स लिखते हैं अपन, इसको बोलते हैं डीएक्स। याद रहेगा सबको। इंटीग्रेशन जब जब अप्लाई करते हो ना बच्चा, एफ ऑफ एक्स तो लिखा, ऐसा हवे में नहीं छोड़ना चाहिए, बाजू में डीएक्स लिखना चाहिए। इसका आंसर भी 1 आता है, इसका भी आंसर 1 आता है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा मोस्टली यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक लेक्चर याद करो यार, अपन ने के का वैल्यू फाइंड आउट करने के बहुत अच्छे डील किए। ये इसे यहाँ पर भी इट इज मोस्टली यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। याद क्लियर हो गया। एक बार वापस, पीएमएफ के 2 कंडीशन, पीडीएफ के भी 2 कंडीशन। पीएमएफ पी ऑफ एक्स से लेना देना रहता है, पीडीएफ एफ ऑफ एक्स से लेना देना रहता है। इसमें 2 कंडीशन, पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स विल बी 1। यहां पर भी बोलो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 चलेगा, 0 से बड़ा चलेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू और 0। सेकेंड कंडीशन जैसा इसका था वैसे इसको भी बोल सकते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी 1। समेशन मतलब इधर समेशन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। यहां पर देखो, यहां पर पी ऑफ एक्स, इसका वैल्यू कैसे निकालते थे याद करो। पी ऑफ एक्स का वैल्यू देखो लिखा है, एक्स का वैल्यू 2 से 5 के बीच में, 2 से 5 के बीच में, 2 से 5 के बीच में। इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर सुनो, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, तो लिखने का पी ऑफ 2, पी ऑफ 3, पी ऑफ 4, पी ऑफ 5। बोलो ये समझ गया तुम लोगों को, ये चीज क्लियर है। अच्छा नहीं समझा, यहां पर देख, एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा 5 से छोटा, 2 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा, मतलब 3 चलेगा, 4 चलेगा, बस 3 और 4 चलेगा। पी ऑफ 3, पी ऑफ 4। इंटी देखो पर्टिकुलर चीज को ही ऐड कर रहा हूं। अभी यहां पर देखो एक्स का वैल्यू 2 से 5 के बीच में, 2 चलेगा, 5 नहीं चलेगा, मतलब 2, 3, 4, 5 नहीं चलेगा, 2, 3, 4। ओके ग्रेट। इसका बताओ, इसका बोलो, एक्स का वैल्यू 2 से 5 के बीच में, 2 नहीं चलेगा, 5 चलेगा, मतलब 3, 4, 5। एम आई क्लियर बच्चा, एम आई क्लियर। अच्छा अगर तुम लोग को लग रहा है कि सर इधर समेशन कहाँ यूज किया, तो देख बच्चा, अगर तेरे को ये चीज देखना है समेशन कहाँ यूज करे तो देख, इसको लिखते कैसे, समेशन एक्स का वैल्यू 2 चलेगा 5, एक्स की जगह पे क्या लिखोगे 2 से लेके व्हाट 5, और आगे क्या लिखोगे पी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब सिंपल है, एक्स की जगह पे एक बार 2 डालना है, एक बार 3 डालना है, एक बार 4 डालना है, एक बार 5 डालना है। चलो एक्स की जगह पे 2 डालेंगे तो क्या आएगा, पी ऑफ 2 प्लस एक्स की जगह पे 3 डालो, पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ 4 प्लस पी ऑफ 5। अरे समझ पा रहे हो, ऐसा रहता है ये। अरे समझा, अपन डायरेक्टली लिखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं समेशन वाला ही फीलिंग है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा इसका बताऊंगा, चलो बोलो क्या आएगा, एक्स की जगह पे बोलो समेशन पी ऑफ एक्स। देखो अभी कैसे लिखता हूँ, ये प्लीज डोंट से सर 1 का आ रहा है, 1 आना चाहिए ना। अरे पूरा एंटायर को अगर ऐड किया तो 1 आएगा, पूरा एंटायर को ऐड किया तो 1 आएगा। एंटायर को देखने के लिए एक्स का देखना पड़ेगा, कहां से कहां लगे, सबको ऐड किया तो 1 आता है। ये सबको ऐड नहीं कर रहा हूं, ये पर्टिकुलर पॉइंट को लेके हो सकता है ये -5 से 5 हो, मैंने सिर्फ 2 से 5 को ही ऐड कर रहा हूं। अरे समझ पा रहे हो, ये 1 नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या, 2 से बड़ा 5 से छोटा, मतलब क्या क्या चलेगा 3, 4, 5, मतलब एक्स की जगह पे 3 से 5, मतलब पी ऑफ 3, पी ऑफ 4, पी ऑफ 5। अरे समझ पा रहे हो, एक्स की जगह पे 3 डालो प्लस एक्स की जगह पे 4 डालो प्लस एक्स की जगह पे 5 डालो। लेकिन यहां पर है ना मैटर करता ही नहीं है, यहां पर मैटर करता ही नहीं है। यहां पर कैसे तुम लोग को बच्चे, यहां पर देख इसका बैकग्राउंड स्टोरी देख, जब जब तू डीआरवी कर रहा था तो तूने समेशन यूज किया, अब तू यहां पर क्या करेगा, इंटीग्रेशन यूज करेगा। लोअर लिमिट क्या होता था, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहां पर लोअर लिमिट एक्स की जगह पे 2, एक्स की जगह पे 5, मतलब इक्वल टू मैटर करता ही नहीं है, इक्वल टू मैटर करता नहीं है। अरे सोच ना बच्चा, अगर मैंने बोल दिया 2 से बड़ा, ये 2 से बड़ा मतलब इधर कैसे 2 से बड़ा डायरेक्टली 3 आता है, यहां पर 2 से बड़ा मतलब 2.0000001, ये 2 से बड़ा है मतलब अप्रोक्सीमेटली 2, मतलब 2 से बड़ा होके भी ये 2 से इक्वली है। अरे आया ना, अरे आया ना, समझ पा रहे हो, 2 से बड़ा मतलब 3 नहीं होता, यहां पर 2 से बड़ा मतलब 2.1, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2.0000001, 2.0000002, 2.3000003। इसका मतलब समझ लो ना अप्रोक्सीमेटली 2 ही होता है, इसलिए यहां पर इक्वल टू मैटर ही नहीं करता। इसने बोला 5 से छोटा, 5 से छोटा मतलब क्या होता है, इसके नजर में 5 से छोटा मतलब 4, इसके नजर में 5 से छोटा मतलब 4.999999999999 अप्रोक्सीमेटली 5 ही होता है, इसलिए अपन इधर इक्वल टू मैटर ही नहीं करता। अच्छा इधर क्या होता है, समेशन के बाद पी ऑफ एक्स, यहां पर क्या होता है एफ ऑफ एक्स, और प्लीज आगे क्या लिखेंगे dx। प्लीज 1 मत लिख देना, क्योंकि 1 तो एंटायर रेंज के लिए होता है, ये एंटायर रेंज नहीं, ये पर्टिकुलर पॉइंट को उठा के मैंने सॉल्व किया है। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर किया है, 4 पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए। यहां से बाय 1 गेट 1 फ्री, इसको पीएमएफ पीडीएफ के 2 कंडीशन, ये चीज दिमाग में रखना चाहिए। यहां पर इंटीग्रेशन यूज होता है, यहां पर समेशन यूज होता है। समेशन फाइनाइट के लिए, इंटीग्रेशन हमेशा इनफाइनाइट के लिए। हर एक पॉइंट को ऐड करना रहेगा तो इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर पॉइंट को ऐड करना रहेगा तो समेशन। ये चीज क्लियर हो गया, इसको कॉपी करना चाहिए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
सो गाइस फिफ्थ पॉइंट चालू करने से पहले मैं एक चीज स्पेसिफाई कर देता हूं कि अपने को यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इक्वल टू मैटर करता नहीं है। और ये चीज भी याद रखना, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अपने को एफ ऑफ एक्स होना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स का होना जरूरी है, इसलिए मैंने एफ ऑफ एक्स को बोल दिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मैंने बोला था ना एफ ऑफ एक्स से ही प्रोबेबिलिटी पैदा होगा। देखो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन किया था तब प्रोबेबिलिटी पैदा हुआ था। अरे हाँ या ना, चलो याद रखते हो, क्लियर हो गया। नाउ एक्सपेक्टेशन याद करो, एक्सपेक्टेशंस लिखते कैसे थे, एक्सपेक्टेशंस या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज, मीन सब एक ही होता था। यहां पर कैसे लिखते थे, ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला बोलो क्या था, ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला, ये यार ये ऐसा लिखते चलेगा यहाँ पर, चलो ठीक है। एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स कैसे लिखते थे, समेशन लिखते थे, ये जो माल होता था वो लिखते थे, और पी ऑफ एक्स लिखते थे। याद आ रहा है सबको, याद आ रहा है। नाउ सेकेंड याद करो, अपन ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते थे। ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालते थे, बोलो समेशन लिखते थे, ये अंदर वाला माल इधर, बाजू में क्या चिपकाते थे, पी ऑफ एक्स। अच्छा वेरिएंस का फॉर्मूला तो सिंपल है, वेरिएंस का फॉर्मूला मुझे लगता है बच्चे लोग को आता है। वेरिएंस का फॉर्मूला दूसरा माइनस पहला, कंडीशन अप्लाई, पहले वाले का स्क्वायर करना चाहिए, मतलब दूसरा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स, कंडीशन क्या है, इसका स्क्वायर करना चाहिए। अच्छा चौथा ये था स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो चुका है बच्चा अपना, हो चुका है। लास्ट 3 वीडियो में अपन ने यही किया, याद करो। ये देखो ये वाला वीडियो देख लो, ये वाला वीडियो देख लो, और ये वाला वीडियो देख लो, इसमें यही वाला बात हुआ अपना। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ वी ऑफ एक्स। चलो यहां पर देखना, यहां पर देखो सेम फॉर्मूला, देखो 5वां वाला पॉइंट लिख रहा हूं, एक्सपेक्टेशन सेम लिखने का। एक्सपेक्टेशन क्या लिखोगे, ई ऑफ एक्स, देख अभी तेरे को खुद ही आएगा। यहां पर कैसे था, समेशन था, यहां पर लिखने का इंटीग्रेशन। यहां पर एक्स है, हाँ यहां पर देख इधर वाला जो है, इधर पी ऑफ एक्स नहीं होता है, एफ ऑफ एक्स। अरे समझ पा रहे हो, अच्छा एफ ऑफ एक्स आया तो डी एक्स तो आएगा ही। अच्छा लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या लिखने का, वो क्वेश्चन में देखने का, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक दिया है। अगर नहीं मालूम रहेगा तो बाय डिफॉल्ट लिखने का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं दिया है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बस। चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन अब तो आ जाएगा। ई ऑफ एक्स को निकालने के लिए क्या करोगे, समेशन नहीं इंटीग्रेशन, अंदर वाला माल इधर, और बाजू में पी ऑफ एक्स नहीं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अरे सही है सर। अच्छा तीसरा वाला फॉर्मूला, वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला सेम है आज भी, दूसरा माइनस पहला और पहले का स्क्वायर। कितना इजी चल लग रहा है सर ये अभी। फोर्थ वाला स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर रूट ऑफ वी ऑफ एक्स। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि किसी बच्चे को तकलीफ होगा यहाँ पर। अच्छा और सी चीज रहता है, एक लास्ट वाला लिखते हैं सी डी एफ याद आ रहा है सबको, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये बच्चा तुम लोग को बता देता हूँ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी तक लगे ना, इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, इसमें एक भी बार पूछा नहीं गया। एक बार मतलब 1-2 बार पूछा है, इसमें कई बार पूछा गया है, तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ सीडीएफ लिखते कैसे, ये भी कहीं ना कहीं फंक्शन लिखा है, फंक्शन FUNCTION, इंग्लिश देख रहा भाई का, तो इसको लिखते कैपिटल एफ ऑफ एक्स। फॉर्मूला सिंपल होता है, पी का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू लिखना रहता है लेस देन 1। अभी तुम लोग में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये नहीं मालूम है, प्लीज सी द वीडियो। मैंने बोला प्लीज सी द वीडियो, अगर नहीं पता रहेगा सी द वीडियो सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस में देखो सीडीएफ के बारे में बात हुआ, देखो इसी वीडियो के बारे में बात हो रहा है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, प्लीज ये देखो ऐसा कुछ देख लो, अभी वहां पर जाके सीख लेना अगर नहीं देखा रहेगा तो। अच्छा यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता, इसमें भी सीडीएफ का फॉर्मूला, सीडीएफ यहाँ पर देखो क्या लिखने का, एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला देख ध्यान से, पी ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू व्हाट, एक्स। याद रखना इसका मतलब क्या होता है। अभी तुम लोगों को मैंने प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाया था, प्रोबेबिलिटी निकालना सिखाया था, याद करो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अगर मैंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखा है, समझो एक्स लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कैसे निकलता है अभी समझ लो ना। 2 लिखा था, उसके जगह पे ए भी लिखा है, इंटीग्रेशन लिखते हैं अपन। इंटीग्रेशन के बाद क्या लिखते, बोलो इंटीग्रेशन के बाद क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहाँ पर क्या था, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक्स का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स। अगर मैंने ऐसा फाइव लिखा समझ लो, ऐसा लिखा मैंने, किसी बच्चे को बोल दिया ऐसा बताओ, पी ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5, ऐसा। इसमें कैसे लिखेंगे सर, इसमें बी तो दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है। मैंने बोला ना अगर लेफ्ट वाला नहीं मालूम है तो माइनस इन्फिनिटी बोल, राइट वाला नहीं मालूम है तो इन्फिनिटी बोल। तेरे को राइट वाला बताएंगे, लेफ्ट वाला नहीं मालूम है ना तो माइनस इन्फिनिटी बोल। मतलब इसको लिखेंगे कैसे, इधर कुछ नहीं मतलब क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, बोलो लोअर लिमिट नहीं मालूम है तो माइनस इन्फिनिटी, कहाँ आ जाएगा 5, और इधर क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये थोड़ा ना
अपने दिमाग में भर के रखो। ये अभी विल सी, हाँ विल सी, अभी नहीं आता तभी भी थोड़ा एक बार देख के रखो, हम लोग देखेंगे इसको जरूर। इसका आंसर क्या है? एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला इधर तो इधर ही एंड हो जाता था, इधर तो इधर ही एंड हो जाता था। अगर मैंने लिखा यहाँ पर, समझो ये देख बच्चे यहाँ पर देखो, अगर मैंने ये बोलता इधर, अगर मैंने ऐसा लिखा, समझ लो यहाँ पर 5 लिखा, तो तुम लोग क्या बोलते? एक्स का वैल्यू 5 से कम, 5 से कम मतलब 5 भी चलेगा, 5 चलेगा, बोलो 4 चलेगा, 3 चलेगा, कहाँ तक जा रहा है पता नहीं चल रहा, तो आगे जाते जाएगा -1, पी ऑफ -1, पी ऑफ -2, पता नहीं ना अभी तक नहीं पता है, अभी तक नहीं पता है। जब क्वेश्चन देखूंगा तो पता चल जाएगा। वैसे जब तक नहीं मालूम रहेगा ना तब तक यहाँ पर भी सेम, इधर नहीं मालूम है ना तो क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट नहीं मालूम है तो -∞, अपर लिमिट क्या लिखोगे? एक्स, और हमेशा इधर एफ ऑफ एक्स dx। मैंने बोला अगर ये डाउट है तो वेट करो, डाउट तो वी विल सी। हाँ मैंने बोल दिया हम लोग देखेंगे, लेकिन 10 में से 4 बच्चे स्मार्ट है, उन लोग को ये समझा रहेगा, 6 बच्चे स्मार्ट नहीं है तो उन लोग के लिए मैंने बोला विल सी। टेंशन मत लो, ये डाउट आएगा, जाया से हूँ मैंने, अपने को अपन स्कॉलर नहीं है ना, सब चीज़ थोड़ी ना समझ सकते हैं, लेकिन मैंने बोला मैं बताऊंगा जरूर टाइम आने पर, ठीक है। सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखना, इतना फॉर्मूला जो वहाँ पर था, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया अपना रैंडम वेरिएबल के बारे में, मैंने जितना भी फॉर्मूला था सबको डिस्कस कर लिया। इससे बाहर का कुछ नहीं है बच्चा, इसके बाहर का कुछ नहीं है, जितना है यही है, ठीक है। अगर तेरे को लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो आगे क्वेश्चन सीरीज बाकी है ना भाई, अभी नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ बच्चा इसको रिवाइज ज़रूर करके रखना आप लोग, क्योंकि अगर तुम लोग रिवाइज करके रखोगे ना, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा और तुम लोग को सीखने में मजा आएगा। तो दोनों को अगर मजा आएगा तो बहुत ही अच्छा सेशन चलेगा अपना, चलेगा। डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। रुको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है बच्चा। तेरे को एक वीडियो बनाने के लिए मुझे कई घंटे लग जाते हैं, एडिट करना पड़ता है, अपना लेक्चर छोड़ के इसको लेके बैठना पड़ता है मुझे भी, ठीक है। मुझे तुम लोग से 1 रुपया नहीं चाहिए, बस इस वीडियो का कंटेंट कैसा लग रहा है, मेहनत कैसा लग रहा है, कमेंट में बता देना ज़रूर, लाइक भी ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं।